everyone, this is Rakhi Rajawat and welcome back to Chemistry Solution. So guys, कैसे हैं आप सब लोग? I hope you all are doing well. तो आज हम शुरू करने वाले हैं जो क्लास 10th चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस का हमारा बचा हुआ टॉपिक है, दैट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, राइट। तो ऑक्सीडेशन कैसे होता है केमिकल रिएक्शन में, रिडक्शन कैसे होता है, ये क्या होता है, दैट इज 5 टाइप्स ऑफ 5th टाइप ऑफ रिएक्शन। हमने फर्स्ट पढ़ी थी कॉम्बिनेशन, देन डीकम्पोजिशन, देन डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट एंड 5th वन इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। सो अभी हम शुरू करने वाले हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस और ऑक्सीडेशन के क्या इफेक्ट्स होते हैं वो शुरू करने वाले हैं, ठीक है। तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड इफ यू थिंक दिस कंटेंट इज यूजफुल एंड हेल्पफुल देन प्लीज शेयर विथ योर फ्रेंड्स। एंड वन मोर इन्फॉर्मेशन, इस चैनल पर आपको क्लास 10th 11th एंड 12th केमिस्ट्री के सॉल्यूशंस मिलेंगे और उसके साथ ही जो इस ईयर में 2021-22 में जो सेमेस्टर सिस्टम हुआ है उसके एमसीक्यूज भी हम शेयर करेंगे इस पर, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप बने रहिए और इसको अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर करिए ताकि जो भी आपको नोटिफिकेशन आएगा वो आपको मिल जाएगा और आई होप डेफिनेटली यू विल गेट बेनिफिट from that videos and whatever the MCQs I will share further. Okay, so let's get start today's topic. हम शुरू करेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन के दो कॉन्सेप्ट से होते हैं, एक क्लासिकल कॉन्सेप्ट होता है एंड एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट होता है। हमारे सिलेबस में जो दिया है वो कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। आपको मैं जो एक और कॉन्सेप्ट है वो भी बता दूंगी, बट स्टिल आप समझने की कोशिश करना जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर ऑक्सीडेशन को हम देखें, ऑक्सीडेशन, ठीक है, पहले हम डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो जो ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है, इस वर्ड से समझ में आ रहा है, दैट इज रिलेटेड टू द ऑक्सीजन। किससे रिलेटेड है? ऑक्सीजन से रिलेटेड है, ठीक है। तो अगर कोई केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीजन का एडिशन होता है, क्या होता है ऑक्सीजन का एडिशन, तो हम उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सो लेट्स सी ऑक्सीडेशन इज व्हाट। इसको दो तरीके से हम बोल सकते हैं। जब ऑक्सीजन का एडिशन होता है तो हाइड्रोजन का रिमूवल होता है, तो हम बोल सकते हैं ऑक्सीडेशन इज व्हाट, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ oxygen in a chemical reaction, in a chemical reaction। या हम क्या बोल सकते हैं, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, या क्या हो सकता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इन केमिकल रिएक्शन, इन अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। इसका मतलब कि किसी केमिकल रिएक्शन में यदि ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है और हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, रिमूवल हो रहा है। लेट्स सी ऑक्सीडेशन इज व्हाट, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज, इन एनी केमिकल रिएक्शन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं उसको, ऑक्सीडेशन बोलते हैं, ठीक है। लेट्स सी द रिडक्शन। रिडक्शन देख लेते हैं हम, बहुत ही इजी है वैसे। जब हम केमिकल रिएक्शन डिस्कस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा रिडक्शन, ठीक है। रिडक्शन की अगर मैं बात करूं, रिडक्शन की बात करूं तो इसका बिल्कुल अपोजिट जो ऑक्सीडेशन होता है ना, उसका बिल्कुल अपोजिट क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो जैसे हमने लिखा है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो यहाँ पर क्या होगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। क्या होगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन अ केमिकल रिएक्शन, इन अ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, इन अ केमिकल रिएक्शन। या हम और कैसे डिफाइन कर सकते हैं इसको, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। जब हाइड्रोजन का एडिशन होगा तो रिमूवल किसका होगा उस रिएक्शन से, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन in a chemical reaction, in a chemical
रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन। दिस इज द क्लासिकल कॉन्सेप्ट, जो पुराने टाइप का है या जो नॉर्मल कॉन्सेप्ट है जिसे हम इजीली समझ सकते हैं उससे। तो हमको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में क्या समझ में आ रहा है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, किसी भी केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीजन का एडिशन होना, दैट इज ऑक्सीडेशन, या फिर हाइड्रोजन का रिमूवल होना, ये भी क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। अगर किसी केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीजन ऐड हो या हाइड्रोजन रिमूव हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। उसका जस्ट अपोजिट, अगर किसी केमिकल रिएक्शन में हाइड्रोजन का एडिशन हो और ऑक्सीजन का क्या हो, रिमूवल हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन रिएक्शन। क्या बोलेंगे, रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, तो इसको एक एग्जांपल से हम देख लेते हैं कि हमारे पास क्या है, हमारे पास है कॉपर ऑक्साइड CuO। ठीक है, हमारे पास क्या है, CuO प्लस हमारे पास क्या है, H2। क्या है, हमारे पास H2 है। ठीक है, एक ये एग्जांपल हम देख लेते हैं, क्या हमारे पास CuO प्लस H2। ठीक है, दिस इज कॉपर ऑक्साइड, ये क्या है, कॉपर ऑक्साइड, क्या है, कॉपर ऑक्साइड। और ये क्या है, हाइड्रोजन, क्या है, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन। ठीक है, ये जब रिएक्शन करते हैं एक दूसरे से तो ये बना लेता है, कॉपर अलग निकल जाता है, Cu प्लस H2O, वाटर बन जाता है, वाटर बनता है, और साथ में क्या निकलता है, कॉपर अलग हो जाता है। ठीक है, समझ आ रही है यहाँ से रिएक्शन। देखो कॉपर ऑक्साइड है और हाइड्रोजन गैस है ना। कॉपर किस में कन्वर्ट होता है, ये यहाँ पर देखें, कॉपर में। ठीक है, ऑक्सीजन को रिमूव कर रहा है, यहाँ से रिमूवल कर रहा है ऑक्सीजन का, और ये हाइड्रोजन क्या कर रहा है, एडिशन कर रहा है ऑक्सीजन का। ठीक है, तो आप देखो कि समझ में आ रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को क्या बोलेंगे, रिडक्शन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इन एनी रिएक्शन इज नोन एज रिडक्शन। तो CuO का क्या हो रहा है, रिडक्शन, या हम बोल सकते हैं क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ O2। तो क्या कहलाएगा ये, रिडक्शन। क्या कहलाएगा, रिडक्शन। ठीक है, और H2 जो था, इसने ऑक्सीजन को क्या किया, ऐड किया, एडिशन किया, है ना। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाएगा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन। क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन कहलाएगा। इसी से आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, ऑक्सीजन का एडिशन ऑक्सीडेशन कहलाता है, या ऑक्सीजन का रिमूवल क्या कहलाता है, रिडक्शन। हाइड्रोजन के कंसर्न में कहें तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। मतलब इसमें क्या ऐड हो रहा है, ऑक्सीजन में हाइड्रोजन, तो क्या कहला रहा है, वो रिडक्शन कहला रहा है। या फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तो इसमें से ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है, तो भी क्या कहलाता है, ये रिडक्शन कहलाएगा। ठीक है, तो अगर हमको इसमें से पूछे कि कौन रिड्यूस हो रहा है, रिड्यूस कौन हो रहा है, रिड्यूस कौन हो रहा है, CuO। इन दिस रिएक्शन विच कंपाउंड गेट रिड्यूस, तो रिड्यूस कौन हो रहा है, CuO गेट रिड्यूस्ड। क्या हो रहा है, रिड्यूस्ड हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, रिड्यूस्ड हो रहा है। और H2 क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज, क्योंकि किसका एडिशन कर रहा है, ऑक्सीजन का। तो H2 गेट ऑक्सीडाइज, H2 गेट्स ऑक्सीडाइज्ड, ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है, क्या हो रहा है, ये ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। क्या हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। तो जब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन किसी रिएक्शन में एक साथ होता है तो उसको बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन। राइट, तो गाइज आई होप कि समझ में आ रहा होगा, सिंपल सी बात है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन, एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन, या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज रिडक्शन। क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। ठीक है, तो रिमूवल हो रहा है किसका, ऑक्सीजन का, तो रिडक्शन, और एडिशन हो रहा, यहाँ पर ऑक्सीजन के कंसर्न में ही बोलेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन देखो यहाँ पर ऑक्सीजन था, ये रिमूव हो गया, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है, रिडक्शन। तो CuO का क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन। तो एडिशन हुआ ऑक्सीजन का, तो क्या कहलाएगा ये, ऑक्सीडेशन। तो H2 गेट ऑक्सीडाइज एंड CuO गेट रिड्यूस। कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है और हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। आपको ऐसे ही क्वेश्चंस क्लास 10th में आते हैं इस चैप्टर से। तो दो O टर्म्स है,
वो क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको कहते हैं और रिड्यूसिंग एजेंट किसको कहते हैं। सो वी विल सी फ्रॉम अनदर एग्जाम्पल्स, हम इसके और भी बहुत सारे एग्जाम्पल देखेंगे और उसके साथ ही मैं आपको बताऊंगी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है एंड रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। आई होप कि इतना समझ में आया हो। ठीक है, लेट्स गेट व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड व्हाट इज रिड्यूसिंग एजेंट। अगर आपको लगता है कि ये जो मैं लिख रही हूँ ये यूजफुल है, सो यू कैन ऑल्सो मेक अ नोट्स या स्क्रीनशॉट लेकर आप नोट्स बना सकते हो उसके। ठीक है, let's see oxidizing agent and reducing agent. What we will see, oxidizing agent and reducing agent. Let's see guys, हम देख लेते हैं what is oxidizing agent and what is reducing agent. तो पहले रिएक्शन लिखूंगी, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, रिड्यूसिंग एजेंट। सो लेट्स सी, हमारे पास एक रिएक्शन है H2S plus Cl2, then it will form सल्फर प्लस 2HCl। ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड, दिस इज हाइड्रोजन सल्फाइड, ओके, एंड दिस इज क्लोरीन क्या है ये, क्लोरीन। ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड क्लोरीन। ओके, सो हाइड्रोजन सल्फाइड में हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, रिमूवल हो रहा है। सो दिस इज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ H2। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। हाइड्रोजन का रिमूवल क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन या ऑक्सीजन का। अब यहाँ सिर्फ हाइड्रोजन दिया, ऑक्सीजन नहीं दिया है, तो हम किसके कंसर्न में डिस्कस करेंगे, हाइड्रोजन के। तो यहाँ से हाइड्रोजन देखो आप यहाँ पर रिमूव हो रहा है, तो क्या आएगा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन, राइट। एंड यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं था, लेकिन हाइड्रोजन का यहाँ पर क्या हुआ, एडिशन। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हाइड्रोजन क्या कहलाएगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन। रिमूवल ऑक्सीडेशन कहलाएगा हाइड्रोजन का, और एडिशन क्या कहलाएगा, रिडक्शन कहलाएगा, रिडक्शन। सिंपल सी बात है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन रिडक्शन। ठीक है, और ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ तो रिडक्शन, और अगर रिमूवल किसका हुआ, हाइड्रोजन का, तो ऑक्सीडेशन। ठीक है, यहाँ पर हमको ये देखना है कि व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड व्हाट इज रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो इसके लिए बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है कि जो जिसका ऑक्सीडेशन होता है, जो ऑक्सीडाइज होता है कंपाउंड, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। या हम ये बोल सकते हैं कि इसको रिड्यूस होने के लिए हाइड्रोजन किसने दिया है, H2S ने दिया है। तो हम ये बोल सकते हैं कि द सब्सटेंस विच गिव्स द हाइड्रोजन फॉर रिडक्शन इज नोन एज रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, और इसने क्या किया है कि हाइड्रोजन को एक्सेप्ट किया है ना। जब इसने हाइड्रोजन को एक्सेप्ट किया तो इसका क्या हुआ, रिडक्शन हुआ, है ना। इसका क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। कि जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो क्या कहलाता है, रिड्यूसिंग एजेंट। या जिसका रिडक्शन होता है वो क्या कहलाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या कहलाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि द सब्सटेंस which get reduced is known as oxidizing agent, and the substance which get oxidized is known as reducing agent। ठीक है, उल्टा है। जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट। क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट। और जिसका रिडक्शन होता है, जिस भी कंपाउंड का किसी केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, रिडक्शन, वो क्या कहलाता है, उल्टा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब ये कि इसको ऑक्सीडेशन के लिए, है ना, इसके ऑक्सीडेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, ये। तो वो क्या कहलाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना। तो जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और जिसका रिडक्शन होता है वो क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, राइट। अगेन देख लेते हैं हम इसको, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। तो अगर हम इसमें देखें तो रिमूवल हो रहा है हाइड्रोजन का, तो इसका हुआ ऑक्सीडेशन।
जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो कौन सा एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है। और क्लोरीन जो है वो क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है क्लोरीन का, तो वो एक अच्छा क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, तो हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को, द सब्सटेंस विच गेट रिड्यूस, द सब्सटेंस which get reduced, which get reduce, the substance which get reduced is known as देखो ये रिड्यूस हुआ है तो ये क्या कहला रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इज नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहां से और क्लियर हो रहा है, जिसका ऑक्सीडेशन वो कौन सा एजेंट होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, और जिसका रिडक्शन हो रहा है वो क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ठीक है, तो ये हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कैसे देख सकते हैं हम, तो अब इसमें से बताओ कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, H2S क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, तो ये क्या होगा, सॉरी H2S क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो ये क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। और Cl2 क्या हो रहा है, Cl2 रिड्यूस हो रहा है, तो ये कौन सा एजेंट होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। रिड्यूसिंग एजेंट को कैसे डिफाइन करेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट को कैसे डिफाइन करेंगे, द सब्सटेंस विच गेट ऑक्सीडाइज इज नोन एज रिड्यूसिंग एजेंट। द सब्सटेंस which get oxidize is known as reducing agent। ठीक है, देखो यहाँ पर H2S क्या हो रहा है, H2S का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो कौन सा एजेंट है, द सब्सटेंस विच गेट ऑक्सीडाइज, तो कौन सा एजेंट होगा, वो रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, एंड द सब्सटेंस विच गेट रिड्यूस, तो जो रिड्यूस हो रहा है वो कौन सा एजेंट होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो इसमें से अगर हम देखें तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा, H2S, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो H2S क्या है, इसमें रिड्यूसिंग एजेंट है, एंड Cl2 इसमें से क्या है, Cl2 का क्या हो रहा है, रिडक्शन, तो ये क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो Cl2 क्या है यहाँ पर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसको एक और तरीके से हम बोल सकते हैं, जो रिमूवल करता है हाइड्रोजन का, रिमूवल कर रहा है हाइड्रोजन का किसके लिए, रिडक्शन के लिए। ऐसा कोई कंपाउंड जो हाइड्रोजन को रिमूव करता है किसके लिए, रिडक्शन के लिए। इसने हाइड्रोजन दिया तभी तो इसका क्या हुआ, रिडक्शन हुआ, है ना। सो द सब्सटेंस विच गिव्स हाइड्रोजन फॉर द रिडक्शन इज नोन एज रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है भैया, है ना, खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है पर दूसरे को रिड्यूस करता है कि ले भैया तू ले ले और रिड्यूस हो जा। तो जिसको रिड्यूस कर रहा है तो वो एक एजेंट है ना, जिसने क्या दी है, हाइड्रोजन रिड्यूस होने के लिए, है ना। सो द सब्सटेंस विच गिव्स हाइड्रोजन फॉर रिडक्शन इज नोन एज रिड्यूसिंग एजेंट, एंड द सब्सटेंस विच एड हाइड्रोजन, विच गेट हाइड्रोजन फॉर रिडक्शन, जो ले रहा है ना, वो क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो हाइड्रोजन को निकालने वाला क्या हुआ, हाइड्रोजन को देने वाला क्या हुआ, रिड्यूसिंग एजेंट, और हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करने वाला क्या हुआ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वी हैव MnO2, ये रिएक्शन ध्यान से देखना आती है, ठीक है। वी हैव MnO2, देन इट विल फॉर्म MnO2 प्लस 4HCl। हमारे पास है MnO2 प्लस 4HCl एंड इट विल फॉर्म, ये क्या बनाता है, एक तो MnCl2 बनाएगा, ठीक है, MnCl2 बनाएगा, MnCl2 प्लस और क्या बनाएगा, Mn और Cl2। यहाँ पर देखो 4 हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है, तो कितने वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएंगे, 2H2O। अब 2 क्लोरीन चले गए, 4 क्लोरीन में से 2 मैंगनीज के साथ चले गए, 2 क्लोरीन बचे हैं, तो क्या निकलेगा, ये Cl2, ठीक है। सो व्हेन MnO2 मैंगनीज डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विद, ये क्या है, मैंगनीज डाइऑक्साइड, और ये क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड नाम सुना ही होगा, हाइड्रोक्लोरिक
क्लोरिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है मैग्नीज डाइऑक्साइड, दोनों की जब रिएक्शन होती है तो मैग्नीज क्लोराइड बनाता है और क्या बनाता है, वाटर और एक Cl2 गैस निकल जाती है, क्लोरीन गैस निकलती है, यहाँ लिख देते हैं हमको। तो 3 निकल रहे हैं इसमें, कंपाउंड्स बन रहे हैं MnCl2, मैग्नीज क्लोराइड और वाटर और Cl2। अब हमको इसमें देखना है कि विच इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, विच इज रिड्यूसिंग एजेंट, विच गेट ऑक्सीडाइज एंड विच गेट रिड्यूस। कौन रिड्यूस हुआ है, कौन ऑक्सीडाइज, मतलब किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, किसका रिडक्शन हुआ है, और कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। तो अगर इसमें से अगर हम देखें तो MnO2 इसके पास ऑक्सीजन है और यहाँ पर आके इसने ऑक्सीजन रिमूव कर दिया, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाएगा। यहाँ देखो, यहाँ पर इसके पास ऑक्सीजन है और यहाँ आके इसने ऑक्सीजन क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, तो ये क्या हुआ, रिमूवल ऑफ O2। रिमूवल ऑफ O2 क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है ना। एडिशन ऑफ O2 क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। तो MnO2 का क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है, ठीक है। और जिसका रिडक्शन होता है वो क्या होता है, जिसका रिडक्शन हुआ वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि क्या दे रहा है ये ऑक्सीडेशन के लिए, ऑक्सीजन दे रहा है, ठीक है। तो MnO2 का क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। अब HCl था यहाँ पर, ठीक है, इधर जाकर, है ना, इधर जाकर इसने क्या किया है, वाटर को ऐड किया है अपने, सॉरी ऑक्सीजन को ऐड किया है। यहाँ पर हाइड्रोजन ने क्या किया, ऑक्सीजन को ऐड किया है इसने, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को क्या किया है इसने, ऐड किया है। देखो हाइड्रोजन HCl है, यहाँ जाके ये वाटर बन गया, तो ऑक्सीजन यहाँ से निकल के किसके पास ऐड हो गए, वाटर, इसके पास हाइड्रोजन के साथ, तो यहाँ ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ, है ना। रिमूवल होगा तो क्या कहलाएगा, रिडक्शन कहलाएगा। और यहाँ ऑक्सीजन का क्या हुआ है, एडिशन हुआ है, तो एडिशन ऑफ O2 क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन कहलाएगा। तो जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो कौन सा एजेंट होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। बहुत सिंपल है। तो MnO2 क्या हुआ है, रिड्यूस हुआ है ना। रिडक्शन किसका हुआ है, अगर हम देखें तो रिडक्शन किसका हुआ है, रिडक्शन MnO2 का, MnO2 गेट रिड्यूस, है ना। और ऑक्सीडेशन किसका हुआ है, ऑक्सीडेशन किसका हुआ है, HCl का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है, ठीक है। तो फिर इसमें से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हुआ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो ऑक्सीजन दे रहा है ऑक्सीडेशन के लिए, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो कौन दे रहा है, MnO2, पर खुद का क्या हुआ है, रिडक्शन, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, MnO2, ठीक है। और रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, HCl। ये क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। जिसका ऑक्सीडेशन वो रिड्यूसिंग एजेंट, जिसका रिडक्शन वो क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहाँ लिख देती हूँ, अपोजिट है, जिसका रिडक्शन वो कौन सा एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जिसका ऑक्सीडेशन वो रिड्यूसिंग एजेंट, वो क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। तो दिस इज complete description about what oxidation and reduction and oxidizing agent and reducing agent। जब ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों साथ में होता है तो ऐसी केमिकल रिएक्शंस को क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन। तो जो रिडॉक्स रिएक्शन होता है उसमें रे दैट मीन्स रिडक्शन एंड ऑक्स दैट मीन्स ऑक्सीडेशन। सो दोज केमिकल रिएक्शन इन विच oxidation and reduction takes place simultaneously is known as redox reaction। मतलब मैं ये पूछूं कि ये रिएक्शन कौन सी रिएक्शन है, तो कौन सी रिएक्शन होगी, redox रिएक्शन होगी, राइट। सो दिस इज अबाउट ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। और भी रिएक्शन से आपको प्रैक्टिस करना है आपके NCERT से या कोई रेफरेंस बुक से, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि जो ऑक्सीडेशन होता है तो ऑक्सीडेशन का क्या इफेक्ट होता है, ठीक है। नॉर्मल लाइफ में, एवरीडे लाइफ में ऑक्सीडेशन का मतलब होता है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो जाना किसी सब्सटेंस में, और जब ऑक्सीजन ऐड हो जाती है या हम ये बोल सकते हैं कि एयर ऐड होती है, ठीक है, तो वो कुछ ना कुछ नुकसान करती है, उसकी वजह से कुछ ना कुछ लॉस होता है। तो किसका लॉस होता है, किसके ऊपर उसका इफेक्ट होता है, तो
वो हम देख लेते हैं किसका, ऑक्सीडेशन की हम बात कर रहे हैं। सो लेट्स सी इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीजन। इफेक्ट ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन के इफेक्ट्स मैं इसको आपको समझा देती हूँ, ठीक है, आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। ऑक्सीडेशन इफेक्ट दैट मीन्स एडिशन ऑफ O2, ऑक्सीजन का ऐड होना। तो ऑक्सीजन जब किसी के साथ ऐड होती है, एवरीडे लाइफ की बात कर रहे हैं, तो वो एक तो मेटल को नुकसान करती है और एक फूड को। तो उसका इफेक्ट किस पर होता है, किस पर इसका इफेक्ट्स होता है, फूड, और दूसरा होता है मेटल्स पर। मेटल पर जब एडिशन होता है ऑक्सीजन का, है ना, तो मेटल धीरे धीरे क्या होने लगते हैं, रिड्यूस होने लगते हैं। तो उसकी वजह से होता है कोरोजन। क्या होता है, कोरोजन होता है, कोरोजन होता है, ठीक है। और फूड पर एडिशन होता है तो उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से होता है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी, ये दोनों टर्म्स आपको समझा देती हूँ, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऑन दी मेटल्स इज नोन एज कोरोजन। कोरोजन में आपने देखा होगा जिसको हम बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन, ये एक उसका टाइप भी है। सिर्फ आयरन ही इससे रिड्यूस नहीं होता है, या आयरन पर ही इसका इफेक्ट नहीं होता है, दूसरे भी मेटल्स होते हैं जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या होते हैं, खराब होने लगते हैं, रिड्यूस होने लगते हैं, ठीक है। उसको बोलते हैं हम एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऑन मेटल इज नोन एज कोरोजन। तो कोरोजन क्या होता है, जैसे कि आयरन मेटल है उस पर ऑक्सीजन ऐड हो जाता है, किसकी प्रेजेंस में, एयर या नमी की प्रेजेंस में। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि साथ में वाटर का भी रोल होता है, नमी में वाटर होता है, तो ये क्या बना लेता है, Fe2O3। Fe2O3 की ब्राउन लेयर एंड XH2O लिख देते हैं हम, क्योंकि H2O डिसाइडेड नहीं है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। क्या बोलते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन या लोहे पर जंग लगना। तो आपने देखा होगा एवरीडे लाइफ में कि लोहा जो होता है, लोहे की कोई चीज़ है, अलमीरा है, कुछ भी, अगर आप नमी में रख देते हो या बारिश के दिनों में, वो उस पर जंग लग जाता है। और जब जंग लगता है ना, तो एक रेड ब्राउन कलर की लेयर जम जाती है, वो क्या होता है, आयरन ऑक्साइड होता है, Fe2O3 XH2O। मतलब उसके साथ में नमी भी होती है, इसलिए तो क्या होता है, वो खराब होता है। बट एडिशन किसका होता है, किसका होता है, ऑक्सीजन का होता है। तो ऑक्सीडेशन का इफेक्ट मेटल्स पर होता है और फूड पर होता है। अब फूड पर देखो इसका इफेक्ट होता है तो क्या हो जाता है, आपने देखा होगा कि अगर मटरी वगैरह या ऐसी चीजें जो होती है फैटी एंड ऑयली, कैसी चीजों में होता है, फैटी एंड ऑयली, मतलब घी तेल से जो चीजें बनी है, ऑलमोस्ट घी या तेल से, फैटी एंड ऑयली, है ना। जितनी भी तली हुई चीजें हो गई, सेव हो गया आपका, नमकीन हो गया आपका, मठरी हो गई, शक्करपारे वगैरह जो नॉर्मल बनाते हैं हम घर में, वो अगर आप खुले छोड़ देते हो, है ना, तो उसके ऊपर किसका रिएक्शन हो जाता है, ऑक्सीजन का। और ऑक्सीजन का जब एडिशन हो जाता है तो आपने देखा होगा कि वो ऐसे सॉफ्ट हो जाते हैं, फूल जाते हैं, है ना, खराब हो जाते हैं, हम ये बोल सकते हैं। तो इसकी वजह से, रेंसिडिटी की वजह से क्या होता है, रेंसिडिटी की वजह से उनकी स्मेल और टेस्ट चेंज होता है, ठीक है। तो आई होप इतना समझ में आया हो, एंड दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे। और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में MCQ के साथ। तब तक बने रहिए और प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।